और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है श्रद्धा वालकर हत्याकांड से जुड़ी हुई, जिसमें यहाँ पर आपको बता दें कि जो श्रद्धा की हड्डियां मिली थी, जिसको लेकर बार बार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या ये हड्डियां किसकी हैं, तो यहाँ पर अब ये तस्वीर साफ हो गई है कि ये जो श्रद्धा वालकर हत्याकांड में जो डीएनए रिपोर्ट है, श्रद्धा का डीएनए श्रद्धा के पिता से यहाँ पर मैच कर गया है। श्रद्धा के पिता के डीएनए सैंपल का जो बरामद हड्डियां थी उनसे मिलान किया गया था और बहुत लंबे वक्त से इंतजार भी इस बात का चल रहा था कि आखिर ये डीएनए अगर मैच हो जाता है तो ऐसे में जो आफताब है मुख्य आरोपी इस पूरे मामले का, उसके ऊपर जो शिकंजा कसने में पुलिस को मदद मिलेगी और ये एक बहुत बड़ी राहत श्रद्धा के परिवार के लिए सामने आई है। श्रद्धा का जो डीएनए है, जो हड्डियां थी, उसका जो डीएनए है उस श्रद्धा के पिता से मैच कर गया है। किसी भी मर्डर केस में सबसे जरूरी चीज होती है कि लाश का मिलना, और लाश न मिलने के लिए डीएनए जब मैच हो जाता है तो ये साफ हो जाता है कि जो हड्डियां मिली थी वो उसी शव की थी जिसके बारे में पहले दर्ज किया गया कि वो श्रद्धा की थी। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, और ज्यादा क्या जानकारी है इस बारे में निकल कर रही, थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले पर यह बहुत बड़ी खबर है कि श्रद्धा वालकर हत्याकांड में जो उसका डीएनए है वो उसके पिता से मैच हो गया है, क्योंकि अभी तक जो कहानी आरोपी आफताब अमीन पूनावाला बता रहा था, पुलिस उसी कहानी पर चल रही थी और लोग विश्वास कर रहे थे। लेकिन अब यह बिल्कुल साफ हो गया है कि आफताब ने ही श्रद्धा की हत्या की थी और हत्या करने के बाद उसके शव के 35 टुकड़े किए थे और महरौली के जंगल में, इसके अलावा गुरुग्राम में शव के टुकड़े फेंके थे। दिल्ली पुलिस ने महरौली और गुरुग्राम बॉर्डर से करीब 16 हड्डियां बरामद की थी, जिसमें एक जबड़ा भी शामिल था। और ये सारी चीजें दिल्ली पुलिस ने सीएफएसएल में जांच के लिए भेजी थी। सीएफएसएल ने करीब 3 से 4 हफ्ते का वक्त लिया और ये जांच अब पूरी हुई है और ये जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को बुधवार शाम मिल गई है, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि जो हड्डियां जंगल से बरामद हुई थी उनमें कई हड्डियां श्रद्धा के शव की हैं। और अब इस केस को चलाने में, इसका ट्रायल करवाने में, कोर्ट में सबूत रखने में दिल्ली पुलिस को मजबूती मिलेगी, क्योंकि सबसे अहम यह था कि यह प्रूव करना कि जो शव के टुकड़े मिल रहे हैं क्या वो शव के टुकड़े श्रद्धा के हैं। किसी भी केस में, जैसा आप बता रहे थे, किसी भी केस में सबसे जरूरी होता है कि शव का मिलना और वेपन ऑफ ऑफेंस का मिलना। तो यहां पर दोनों चीजें बरामद हुई हैं। 5-6 चाकू मिले थे घर के अंदर से और श्रद्धा वालकर के शव के टुकड़े बरामद हुए थे। दिल्ली पुलिस इस मामले में श्रद्धा का मोबाइल फोन अब तक बरामद नहीं कर पाई है, लेकिन बाकी जो परिस्थितिजन्य सबूत हैं वो दिल्ली पुलिस को काफी मिल गए हैं, जिसके बेसिस पर ये जो केस है वो कोर्ट में मजबूत होगा। इसके साथ में जो आरोपी आफताब अमीन पूनावाला है, उसका जो पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था एफएसएल लैब रोहिणी में, वो रिपोर्ट भी दिल्ली पुलिस को कल शाम को मिल गई है और उस रिपोर्ट में क्या कुछ है यह भी साफ नहीं है। लेकिन आरोपी आफताब अमीन पूनावाला पॉलीग्राफ टेस्ट में और नार्को टेस्ट में दोनों में ही अपना जुर्म कबूल कर चुका है। हालांकि उसने पहले भी कहा था कि जब वो सारी कहानी खुद बता रहा है तो उसका ये टेस्ट करवाने की क्या जरूरत है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने फिर भी ये टेस्ट करवाए थे कि हो सकता है कि आरोपी अपने बयान बदल रहा हो और कोई ऐसी चीज बताए जो उसकी जांच में सहयोगी हो। हालांकि ये दोनों टेस्ट कोर्ट में सबूत के तौर पर मान्य नहीं है। तो दिल्ली पुलिस को अभी फिलहाल इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए जो सबसे अहम चीज थी वो थी श्रद्धा वालकर के शव के टुकड़ों की डीएनए रिपोर्ट जो मिल गई है। और ये अब ये प्रूव हो गया है कि श्रद्धा की हत्या आफताब अमीन पूनावाला ने 18 मई को की थी और उसके बाद अगले 1 महीने तक वो शव के टुकड़े करने के बाद महरौली के जंगल में रात में 2 बजे निकलता था और 1 टुकड़ा रोज फेंकता था। करीब 1 महीने तक उसने ये टुकड़े फेंके। तो दिल्ली पुलिस ने 6 महीने बाद ये केस खोला और केस को सॉल्व करने के बाद काफी सारे टुकड़े महरौली के जंगल से और दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से बरामद किए थे, जिनको सीएफएसएल लैब, जो सीबीआई की सीएफएसएल लैब होती है, वहां पर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। श्रद्धा वालकर के पिता का जो ब्लड सैंपल है वो लिया गया था डीएनए जांच के लिए, और जब डीएनए जांच पूरी हुई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो एक राहत की बात है श्रद्धा वालकर के परिवार के लिए कि जांच में जो पहली कड़ी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है, वो अब सही साबित हुई है और आरोपी जो है वो अब कटघरे में खड़ा करने में दिल्ली पुलिस को दिक्कत नहीं आएगी। जी बिल्कुल मुकेश, एक बहुत बड़ी खबर ये इसलिए है क्योंकि इस हत्याकांड ने पूरे देश को हिला दिया था और 6 महीने तक
आफताब ने इस बात को सामने तक नहीं आने दिया। जिस शातिर तरीके से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, हड्डियों को वो एक एक करके अलग अलग जगहों पर फेंकता रहा, और उसके बाद अब मुकेश ये बताइए कि इस केस में अब तक क्या कुछ हुआ है कानूनी तौर पर, और अब जब ये डीएनए सैंपल मैच कर गए हैं तो इसको दिल्ली पुलिस, क्योंकि ये मजबूत आधार एक होगा, तो किस तरह से कोर्ट में पेश करेगी और कितनी सजा अब जो है इस मामले में मानी जाएगी, क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है तो शायद सबसे बड़ी सजा इसमें मांगी जाएगी। देखिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि ये जो पूरा केस है ये फॉरेंसिक एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस और टेक्निकल एविडेंस, इन तीनों पर टिका हुआ है, क्योंकि इस केस में कोई भी आई विटनेस यानी कि चश्मदीद गवाह नहीं है। तो दिल्ली पुलिस जो श्रद्धा के दोस्त हैं उनका बयान लेके, उनके घर वालों के बयान लेके, उसके साथ जो पिछली घटनाएं हुई हैं मारपीट की, वो सारी कॉपी लेके कंप्लेंट की। इसके बाद श्रद्धा के मोबाइल की टेक्निकल जांच, जिसमें उसकी लास्ट लोकेशन क्या थी, वो कहां पर थी, लास्ट लोकेशन उसकी छतरपुर के उस फ्लैट में मिली है 18 मई को। उसके बाद से उसका फोन काफी दिन तक चालू रहा, लेकिन उसके बाद उसका फोन बंद कर दिया गया था, और ये फोन आरोपी ने मुंबई में समुद्र में फेंक दिया था, जिसको लगातार तलाश हुई, लेकिन वो फोन मिल नहीं पाया। तो इसमें जो बाल मिले थे श्रद्धा के फ्लैट से, जहां से आरोपी ने हथियार खरीदे, जहां से फ्रिज लिया, उन सभी लोगों के स्टेटमेंट, जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होती है, मोबाइल का डंप डेटा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में, क्योंकि पुलिस केवल जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उनके बेसिस पर ही अपने इस केस को आगे बढ़ा रही है, और आगे जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो यही एविडेंस बहुत काम आने वाले हैं। खास तौर से श्रद्धा के दोस्तों के बयान, जब मुश्किल के वक्त उसने अपने दोस्तों को फोन किया था कि आफताब ने उसकी पिटाई की है, और आफताब ने यह भी कहा था कि वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, ये बात वो पहले ही कह चुका था और वही हुआ। तो उनके स्टेटमेंट, घर वालों के बयान और जो बाकी सारे जो फॉरेंसिक एविडेंस हैं, ये इस केस में काफी इंपॉर्टेंट हैं। और दिल्ली पुलिस ने घर से 5 चाकू बरामद किए थे, एक आरी बरामद हुई थी, जिसको भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। हालांकि उसका रिजल्ट क्या रहा यह भी साफ नहीं है, लेकिन डीएनए मिलान हो गया है, और ये अपने आप में इस केस में अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि डीएनए मिलान होना और उससे यह प्रूव होना कि आफताब ने ही श्रद्धा को 18 मई को उसकी हत्या की थी, और उसके बाद उसके शव के 35 टुकड़े किए थे। फिर वो लगातार इन टुकड़ों को एक फ्रिज में उसने रखा, और उसके बाद लगातार वो हर रात 2 बजे निकलता था और वो टुकड़े फेंक देता था। उसने कई वेब सीरीज देखी, कई उसने क्राइम की मूवीज देखी, उसने गूगल पर सर्च किया, और शव को ठिकाने लगाने का आइडिया उसने वहीं से लिया, और उसी से वो इंस्पायर हुआ। और उसके बाद उसने बम्बल लैब पर जाकर एक और लड़की से दोस्ती की, और वो लड़की भी आफताब के फ्लैट में आती रही, लेकिन उसको जरा भी भनक नहीं थी कि आफताब यहाँ पर एक हत्या करके बैठा हुआ है, और उसका शव उसी फ्रिज में रखा हुआ है जहां आफताब खाना रखता है। तो अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला केस है, और निश्चित तौर पर यह केस अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में आया और कोर्ट ने इसको माना कि यह जघन्यतम अपराध है, तो इसमें 2 ही सजाएं होती हैं, उम्र कैद या फांसी। तो अभी हालांकि जो चार्जशीट दिल्ली पुलिस पेश करेगी, तो चार्जशीट पेश होने के बाद ये केस कब तक चलेगा और कितनी जल्दी इसमें सजा होती है, हमें देखना होगा। लेकिन निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस बारीकी से इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और जो भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो सकते हैं उनको लगातार तलाशा जा रहा है, और कई चीजें बरामद भी हो चुकी हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर हाई कोर्ट में पहले कह चुके हैं कि इस केस में 200 पुलिसकर्मी जांच में लगे हुए हैं, जो लगातार जांच को कर रहे हैं। जी, एक बार दर्शकों को पूरी तरह पर पूरा मामला एक बार फिर समझा देते हैं कि देखिए, दिल्ली पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। श्रद्धा वालकर हत्याकांड मामले में श्रद्धा के शव की तलाश जो थी वो पूरी हो चुकी है। जो हड्डियां आफताब ने खुद बताई थी, उनका डीएनए उनके पिता यानी श्रद्धा के पिता से मैच कर गया है। जबड़े की हड्डियों का जो डीएनए था वो चेक किया गया, जैसा मुकेश ने भी बताया। और तीसरी चीज ये है कि ये एक बहुत पुख्ता सबूत के तौर पर अदालत में पेश किया जाएगा, जिससे आफताब पर शिकंजा पूरी तरह कस जाता है। और अब मुकेश, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इसमें निकलने वाले और कितने लोग इन्वॉल्व थे, इसमें किन किन के दांव पेच फंसे हुए दिखाई देंगे। जैसे इस पूरे मामले में आफताब के घर वालों पर जो सवाल श्रद्धा के पिता ने उठाया था, जब अभी हाल ही में देवेंद्र फडणवीस से मिलकर बाहर निकले थे, तब उन्होंने बोला था कि श्रद्धा वालकर के पिता ने कि यह आफताब के घर वालों की भूमिका भी बहुत इसमें संदिग्ध है। अब क्या उन पर भी शिकंजा कसता जाएगा? क्योंकि जिस समय हत्या हुई उस तारीख से मिलान करके जो घटनाएं जिस तरीके से उनके दोस्तों ने बताई, बाकी तमाम घटनाक्रम बताए, तो यह देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट कहीं और ज्यादा बढ़ सकता है इसमें। देखिए, चूंकि दिल्ली पुलिस ये पहले साफ कर चुकी है कि श्रद्धा की हत्या में केवल आफताब अमीन पूनावाला ही शामिल है, और इसमें किसी के भी अब तक शामिल होने की कोई जो है वो सबूत नहीं मिले हैं।
तो अभी जो पूरी जांच है वो आफताब पर टिकी हुई है। आफताब के घर वालों का रोल ये हो सकता है कि उन्होंने जो बातें श्रद्धा ने बताई हों उस पर ध्यान ना दिया हो, लेकिन इसको लेकर क्या केस बनता है या नहीं बनता है ये मुंबई पुलिस तय करेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो केवल हत्याकांड की जांच कर रही है और हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया है कि आफताब के अलावा इस हत्याकांड में और कोई शामिल नहीं है। हालांकि पुलिस ने बहुत सारे लोगों से पूछताछ की थी, आसपास के लोगों से, और जो बद्री नाम का शख्स था जो कि श्रद्धा और आफताब को हिमाचल से लेकर आया था, उससे भी पूछताछ की थी, लेकिन किसी की भूमिका भी सामने नहीं आई है। बिल्कुल मुकेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर मुकेश सिंह सेंगर हम तक लेकर आए। श्रद्धा की जो हड्डियां मिली थी उसके डीएनए जो सैंपल्स थे वो श्रद्धा के पिता से मैच कर गए। तो कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है कि वो जो हड्डियां थी वो श्रद्धा की ही थी और इससे दिल्ली पुलिस का केस और मजबूत होगा।